regards to collection framework, so we did some understanding about it. Let's quickly, jump onto the diagrams or the hierarchy that we have downloaded. So if we look at this hierarchy everyone, अगर ये hierarchy को हम लोग देखेंगे, so we have a collection interface and we have a map interface. जब collection interface and map interface ये दोनों इकट्ठा आप लोग ये सबकी hierarchy देखोगे तो तब जाके बनता है आपका collection framework. And altogether your collection interface is something different. तो जो collection interface की hierarchy है इसमें iterable is the most topmost interface that you have. iterable के methods को guys आप collection interface extend करता है और ये जो collection interface है ये जो collection interface है इसको list, queue और set, ये dq भी आता है but guys dq is a part of queue itself, तो dq को कुछ अलग मत समझो. सो लीस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस एंड सेट इंटरफेस, ये तीन इंटरफेस कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं. देन अगेन नाउ दिस लीस्ट इंटरफेस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय अरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, ये क्लासेस से होता है. लिंक लिस्ट इज अ स्पेशल क्लास जो कि क्यू को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है. देन वी हैव एवरीवन प्रायोरिटी क्यू क्लास. फ्रॉम अ सेट वी हैव अ हैश सेट, लिंक हैश सेट, बट सेट हम लोग देखेंगे. Then map interface में guys we have a hash table, hash map, a tree map. So we'll going to understand the hash map. ठीक है? So this is what the theory is guys. ये आपका theory है. Now let's do it practically. So I hope my screen is visible to everyone. Right? So let's get started everyone. So where we can start. Let me see, get into this practical. ये practical करके है guys, हमारा prac करके folder है, इसमें demo करके हमने एक folder बनाया, package बनाया. So along with that guys, let me create one package. मैं इसको collection package नाम दे देता हूँ. I'm just giving the collection या फिर my collection करके इसको इस particular package को guys मैं name दे देता हूँ. This is my collection package. इस my collection package के अंडर guys I'm just creating the class. What name I can give? So let's say guys हम लोग इसको my array list करके name दे देते. Will that work everyone? Or else we can do one thing. Instead of this prac we can go here in batch. हमारा December batch करके ये डेमो करके था, राइट गाइस? डेमो में हमने सारी चीज़ें रखी थी. सो हियर इटसेल्फ आई एम जस्ट गोइंग एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग द न्यू पैकेज. इस पैकेज को मैं नाम दे देता हूँ माई कलेक्शन पैकेज. इस माई कलेक्शन पैकेज के अंदर गाइस, इस माई कलेक्शन पैकेज के अंदर आई एम जस्ट क्रिएटिंग ओके, दिस इज नॉट आवर बैच, ये नहीं है दिसंबर न्यू बैच. ओके, ये प्रोजेक्ट है. Okay, I'm just creating here itself. ये my collection करके package है guys. Inside this my collection package, I'm just going to keep all this thing inside the my collection package. So ये जो my collection package है here guys, I'm creating one class. First my array list. My array list नाम का मैं एक package बना देता हूँ. I'm just taking guys main method ले रहा हूँ मैं. आप ये सारी चीज़ें इसके साथ भी कर सकते हैं, आपको पता है TestNG annotation के साथ भी कर सकते हो. नाउ एवरीवन, ये जो माई अरे लिस्ट है, ये माई अरे लिस्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अरे लिस्ट को कैसे डिफाइन करना है, हाउ वी कैन डिफाइन द अरे लिस्ट. तो गाइज ये मैंने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. अरे लिस्ट AL इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट. तो मुझे बताओ गाइज, ये होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करेगा कि सिर्फ होमोजीनियस डेटा स्टोर करेगा? इट कैन स्टोर बोथ टाइप ऑफ डेटा, करेक्ट? सो इसमें इंपोर्ट कर लो, अरे लिस्ट को इंपोर्ट करो. और इंपोर्ट कहाँ से करोगे? यू विल इंपोर्ट इट फ्रॉम java डॉट util पैकेज से करोगे. सो गाइज दिस इज गोइंग टू स्टोर होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस दोनों टाइप का डेटा ये स्टोर कर सकता है. दिस काइंड ऑफ थिंग.
अगर आपको इसको होमोजेनियस बनाना है गाइस, इफ यू वांट टू मेक योर अरे लिस्ट एज अ होमोजेनियस, लेट्स से अरे लिस्ट को मुझे इंटीजर टाइप का बनाना है, जस्ट कास्ट this integer class here. Now let's say al int करके बनाता हूँ मैं, al integer is equals to new array list. गाइस मैंने यहाँ पे न्यू array list बनाया, इस न्यू array list को भी मैं integer क्लास के साथ मैंने कास्ट कर दिया अंडर. सो दैट्स हाउ गाइस. ये मुझे बताओ अभी ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा. दिस इज गोइंग टू स्टोर ओनली अगर आप इसको वेब इसको स्ट्रिंग टाइप में बनाओगे तो दैट कैन स्टोर ओनली स्ट्रिंग टाइप का डेटा. अगर आप इसको वेब एलिमेंट टाइप का बनाओगे इट इज गोइंग टू स्टोर द वेब एलिमेंट का टाइप का डेटा. तो दैट इज गाइज, ये आपका जो लिस्ट है या फिर अरे लिस्ट है, दिस इज गोइंग टू स्टोर ओनली होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, तो दिस इज वन पार्ट गाइज, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट हो गया. सो गाइज फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, जस्ट कमेंटिंग आउट दिस लाइन, वी जस्ट रिक्वायर दिस वन, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है. सो हियर गाइज ये जो एरे लिस्ट है, मैंने एरे लिस्ट क्रिएट किया. सो गाइज एरे लिस्ट डॉट, अगर मैं इसमें ऐड मेथड कॉल कर रहा हूँ, सो व्हाट काइंड ऑफ ऐड मेथड्स वी आर गेटिंग, डोंट आर वी गेटिंग टू ऐड मेथड एवरीवन. हमें दो ऐड मेथड दिख रहा है क्या, एक ऐड ऑब्जेक्ट Yes. और ऐड इंटीजर कॉमा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये एवरीवन. गाइस यू गाइस आर एबल टू सी दिस वन Yes. राइट. Yes. ये ऐड, ये फर्स्ट वाला ऐड जो है ये कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम कलेक्शन. एंड ये जो सेकेंड वाला है गाइस, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द अरे लिस्ट, बिकॉज लिस्ट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है गाइस, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द इंटीजर इंडेक्स कॉन्सेप्ट. सो आई एम यूजिंग द फर्स्ट वन एवरीवन, ये मैं फर्स्ट वन यूज कर रहा हूँ ऐड करने के लिए. लेट मी ऐड फर्स्ट, मैं कौन सा डेटा ऐड करूँ, आई एम स्टोरिंग द इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, लेट्स से 70. मैंने ये 70 टाइप का डेटा स्टोर किया. लेट्स से गाइस मुझे एक और डेटा ऐड करना है, al डॉट, मैंने ऐड मेथड को अगेन यूज़ किया. लेट्स से मुझे अभी कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है, आई वांट टू स्टोर फ्लोट या फ्लोटिंग टाइप ऑफ डेटा. तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा डेटा स्टोर कर लिया, चलेगा ना गाइस. ये सेकेंड टाइप का डेटा Yes. मैंने स्टोर किया. नाउ al डॉट, लेट्स से मैं ऐड बोल रहा हूँ, इस ऐड में व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टोरिंग बुलियन टाइप का डेटा, लेट्स से ट्रू या फिर फॉल्स, कोई भी डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ. al डॉट गाइस, लेट्स से मैं कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर देता हूँ. I'm just storing the character type का डेटा as well. तो character type का डेटा स्टोर करने के लिए सिंगल कोट, लेट्स से गाइस मैं z कैरेक्टर ले रहा हूँ, I'm taking the z या फिर z whatever you pronounce. अभी मैंने al डॉट ऐड बोल दिया. इस ऐड में गाइस, सॉरी, ये जो ऐड मेथड है, मैं इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ. लेट्स से मैं इसमें क्या कर दूँ, लेट्स से ऑटोमेशन, ये कुछ स्ट्रिंग मैंने स्टोर कर लिया गाइस. देन al डॉट, मैं क्या बना रहा हूँ, ओके लेट मी ऐड नल टाइप ऑफ डेटा एज वेल. मैं इसमें नल टाइप ऑफ डेटा भी ऐड कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एडिंग द नल टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, फिर से गाइस मैं डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर रहा हूँ. लेट्स से मैं ये z कैरेक्टर को फिर से ऐड कर रहा हूँ, आई एम एडिंग दिस z कैरेक्टर वंस अगेन. फिर से एक बार कर देता हूँ, फिर से गाइस मैं ये नल कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देता हूँ. लेट मी ऐड दिस वन. ओके, फिलहाल लेट मी नॉट डू ऑल दिस स्टफ, मैं ये स्टफ नहीं करता. इतना गाइस मैंने सारा डेटा ऐड कर दिया, आई हैव एडेड दिस मच ऑफ डेटा गाइस. नाउ आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, जस्ट मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, आई एम जस्ट राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करता है, एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग al. गाइस मैं जो अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ. लेट मी रन दिस प्रोग्राम. What kind of data that you guys are getting, you just need to observe what kind of data you are getting. ये आपको ऑब्जर्व करना है गाइस. देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट गाइस 70, ये फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो गाइस. a ऑफ 0 पे, al ऑफ 0 पे हुआ. सेकेंड ये वाला डेटा आ गया, नेक्स्ट ट्रू वाला डेटा आ गया, फिर z आ गया, फिर ये ऑटोमेशन आ गया, ये आपका नल आ गया. सो ऑल काइंड ऑफ डेटा, आर वी एबल टू स्टोर इट और नॉट? डोंट यू थिंक दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवन?
Don't you think now this is the collection of object? That's why it is a heterogeneous data. Everyone, guys, ये समझ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Understand हुआ? Now this is what exactly your array list is. ये आपका array list होता है. Now let me add the duplicate data. Let's see everyone whether we are able to store the duplicate values or not. Are we able to store the duplicate values or not? Or are we able to store the multiple null values or not? ये भी हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. We are just referring to this guys. ये हमने इतना सारा डेटा स्टोर किया. Now let's run the program. Are we able to store guys duplicate data here in array list? Isn't it everyone? Yes. We are Yes. able to store the duplicate data, and we are able to store multiple null values. Again, this is nothing but the list of object only. ये आपका object ही है. और guys अगर आपने इसको properly observe किया होगा तो यहाँ पे square bracket आ रहा है, यहाँ पे square bracket end हो रहा है. Don't you think आपका ये जो array list है it is something kind of array everyone? ये आपका array है. Don't you think guys ये array है? और ये array कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है? It is array of objects, right? It is array of objects. Correct आरती, आपका भी word correct है, but the more sufficient word is array of object. Don't you think guys? ये आपका array of objects. So that is what guys, this is what the collection is. मुझे बताओ, आपने डेटा ऐड किया, इसने अपने साइज को अपने आप इंक्रीज किया कि नहीं किया? एवरीवन, यस और नो? आपको साइज डिक्लेयर करना पड़ा था क्या इसका? डू यू गाइज रिक्वायर टू डिक्लेयर द साइज ऑफ एरे लिस्ट या फिर कोई भी कलेक्शन का? नॉट एट ऑल. सो गाइज दिस इज द रीजन आपका ये जो एरे लिस्ट है ये मेमोरी वेस्टेज का प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है. एंड इट कैन इसका साइज कैन ग्रो और इट कैन श्रिंक डिपेंडिंग अपॉन द डेटा दैट यू हैव. इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज अ डायनामिक डेटा टाइप, whereas array is your static data type which stores only homogeneous of data. array में आपका memory wastage का chance है and it stores only homogeneous data. indexing concept guys के वजह से sorry I'm going it wrong. तो यहाँ पर सबसे पहले guys आपका इसमें आप अगर डिफरेंस को याद करोगे तो इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला प्रॉब्लम था होमोजीनियस डेटा जो एरे स्टोर कर रहा था, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया. नाउ यू कैन स्टोर हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा. सेकेंड थिंग गाइस, इसका साइज डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको. अरे जब भी आप कलेक्शन यूज़ करोगे यू नेवर हैव टू डिक्लेयर द साइज ऑफ इट. इट कैन ग्रो, इट कैन श्रिंक एट द रन टाइम. और मेमोरी वेस्टेज का भी प्रॉब्लम इसके वजह से रिजॉल्व हो गया. ये इसके इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है एवरीवन. ओके, नाउ लेट्स guys, this is all about data addition. So let me comment it. डेटा ऐड कर रहे हैं इन अ कलेक्शन. देन हम लोग कलेक्शन को प्रिंट कर रहे हैं गाइस. दिस इज द कलेक्शन प्रिंटिंग. द एंटायर कलेक्शन को हम लोगों ने प्रिंट किया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स गाइस. और भी मेथड्स है इसमें. al डॉट गाइस यू कैन सी ऐड मेथड है, ऐड इंडेक्स है, ऐड ऑल है, ऐसे बहुत सारी है. क्लियर मेथड है, क्लोन मेथड है, कंटेंस मेथड है, कंटेंस ऑल मेथड है, इंश्योर मेथड है. देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स गाइस. फॉर ईच कुछ याद आ रहा है क्या? फॉर ईच लूप एवरीवन, दैट फॉर ईच लूप. Yes. हियर यू हैव फॉर ईच मेथड. एक एक एलिमेंट को आप रिट्रीव कर सकते हो, दैट इज देयर. गेट मेथड है गाइस. गेट मेथड आ रहा आपको, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया होगा आई थिंक सो. जब हमने ओके लेट इट भी नहीं किया होगा तो अभी देखेंगे. Get, then you have a get class, you have a lot of things, you have lot of methods that can be usable for your your problem. आपके problem को resolve करने के लिए there are lot of things available here. Okay guys, let's say ये आपका index of 0 है, ये index of 1 है, ये index of 2 है. अभी मुझे index of 2 पे जो true data है, ये ट्रू डेटा के जगह पे मुझे और कुछ डेटा डालना है. या फिर चलो ये इंडेक्स ऑफ 3 है गाइस. दिस इज इंडेक्स ऑफ 0, दिस इज इंडेक्स ऑफ 1, दिस इज इंडेक्स ऑफ 2, दिस इज इंडेक्स ऑफ 3. तो इंडेक्स ऑफ 3 में मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? al डॉट मैं ऐड मेथड करूँगा गाइस. बट दिस टाइम आई एम गोइंग विद दिस सेकेंड मेथड. इसमें मैं इंडेक्स दे देता हूँ कि मुझे थर्ड इंडेक्स पे डेटा ऐड करना है
और डेटा क्या ऐड करना है, लेट्स से मुझे डेटा ऐड करना है, आई वांट टू ऐड द नल वैल्यू, मुझे नल वैल्यू ऐड करना है। ओके गाइस, मैंने ये ऐड किया। आफ्टर एडिंग दिस आई एम जस्ट प्रिंटिंग दिस डेटा, आई एम जस्ट प्रिंटिंग दिस डेटा वंस अगेन, I'm just printing this data once again. Guys, see the difference now. See the difference now. Are we able to add the null value or not? हम लोग null value add कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? Yes or no? Guys, इस z Yes. के जगह पे null value add हो गया और बाकी का डेटा क्या हो गया? That got shuffled from one position. Am I right? Am I right? आरती, दीपक, आदित्य, प्रिया, ये याद हो, ये समझ रहा है ना आप लोगों को कि नहीं समझा? वी यूज द इंडेक्स ओवर हियर, हमने इंडेक्स यूज किया और इंडेक्स के वजह से आपका डेटा एक पोजीशन से मूव हो गया, शफल हो गया। क्लियर है ये? आरती, कुछ क्वेश्चन? प्रिया, एनी क्वेरी? दीपक, कुछ क्वेश्चन? रविंद्र? नो सर। समझा राइट? No, sir. तो ये हम लोग सेकेंड जो मेथड है गाइस, मुझे बताओ ये वाला ऐड मेथड और ये वाला ऐड मेथड, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? इज देयर अ डिफरेंस और नॉट? This is coming from collection and this Yes. is coming from least interface. This is very important guys, ये बहुत important है। Let's say मुझे कोई डेटा रिमूव करना है guys, I want to remove, okay let me comment it out, मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ कि adding data to specific इंडेक्स या फिर लोकेशन, स्पेसिफिक इंडेक्स या फिर लोकेशन। नाउ गाइस वन मोर थिंग, जस्ट लेट्स ट्राई टू रिमूव द डेटा। हमने ये जो नल डेटा ऐड किया है इसको रिमूव कर देते हैं। सो गाइस al डॉट, मैं रिमूव मेथड को कॉल करूंगा, वी हैव अ रिमूव। गाइस ये इंडेक्स वाली मेथड है, ये कौन सी रहेगी? ये लीस्ट वाली रहेगी कि ये कलेक्शन वाली रहेगी? Least. लीस्ट वाली। ये सेकेंड वाली जो रिमूव मेथड है, दिस वन इज फ्रॉम, दिस इज कमिंग फ्रॉम, ये इट इज कमिंग फ्रॉम कलेक्शन, दिस इज कमिंग फ्रॉम कलेक्शन एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम लीस्ट, करेक्ट? ये रिमूव मेथड है एवरीवन, आई एम यूजिंग दिस रिमूव मेथड। जो आरती आपका डाउट था कि मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करना है, लेट्स से मुझे इस नल को करना है, तो आई कैन रिमूव अ नल फ्रॉम हियर। मैंने अभी जैसे नल को रिमूव कर दिया। नाउ टेल मी, नाउ ऑब्जर्व इट ओवर हियर, कौन सा नल जा रहा है? फर्स्ट नल वाला नल रिमूव हो रहा है कि सारे नल वैल्यू रिमूव हो रहे हैं? सी द डिफरेंस हियर। क्या ये नल वाला वैल्यू यहाँ से रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस और नो? Yes. सेम वे इफ यू वांट टू रिमूव द z, आप z रिमूव कर सकते हो। गाइस दिस इज व्हाट remove method using object, remove method using object। आपके पास remove method है, आपके पास दूसरी भी एक मेथड है गाइस, al डॉट रिमूव मेथड है, बट ये रिमूव इंडेक्स वाली है, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम लीस्ट, ये याद रखना। सो मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स का डेटा रिमूव करना है। लेट्स से दिस इज 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8। मुझे 8th पोजीशन का 8th इंडेक्स पे जो डेटा है इसको मुझे रिमूव करके दो। एंड नाउ गाइस आई एम जस्ट गोइंग and I'm just printing the data, and now you guys can observe कौन सा वाला null value जा रहा है, which one null value is going guys, which one null value is going? Don't you think 8th वाला null value remove हो गया और 9th वाला guys position shift हो गया? Yes or no? Yes or no? आती, इंद्रेश सर, understand हो रहा है ये? प्रिया? Yes. Yes. So you guys can use this method, it's up to you. How exact, which one to be used, that is up to you. आपका लॉजिक है गाइस, आपका प्रोग्राम, आपका लॉजिक है, you use it by your logic, ठीक है? After this guys, after this what I can assure you one more thing. Okay, we'll see guys one more method. Let's say मुझे जितने भी null data है सब रिमूव करने हैं, तो al डॉट
रिमूव ऑल दिख रहा है सबको गाइस? यू हैव अ रिमूव ऑल, तो रिमूव ऑल बोल दोगे। इफ यू रिमूव ऑल, और रिमूव ऑल आप कलेक्शन को ही रिमूव कर रहे हो, पूरा एल को, पूरे एल को सारा डेटा रिमूव कर रहे हो। एंड नाउ इफ यू गो एंड इफ यू प्रिंट दिस वन, अगर आप इसको प्रिंट करोगे, नाउ ऑब्जर्व इट, पूरा का पूरा कलेक्शन रिमूव हो गया कि नहीं हुआ? यस और नो, यस और नो? दिस इज व्हाट Yes. द रिमूव ऑल मेथड इज। आपके पास रिमूव ऑल मेथड है। सो आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट दिस मेथड गाइस। आप लोग समझ लेना कि ये रिमूव ऑल मेथड मैंने कमेंट क्यों किया है, राइट? बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐड दैट डेटा वंस अगेन। नाउ guys there is one more method, al dot, guys al dot size method। तो साइज मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ साइज मेथड? इंटीजर। इंटीजर। क्या मैं इसको डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट में डाल दूं? चलेगा ना? ठीक है, तो ये system dot out dot println स्टेटमेंट है मेरा। I'm just taking this method inside this, and now guys, you guys can observe it, how many data that we have. We have the 10 data. See it here, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8 and 9। तो 0 से स्टार्ट किया, तो गाइस 9 तक इंडेक्स आया, मतलब टोटल आपके 10 काउंट हो गया, correct? So this will give you the correct count of the elements that you have into your collection. Alright, ये इंडेक्स साइज मेथड हो गया गाइज। और क्या करें हम लोग इसमें, और कौन से मेथड है? कंटेंट्स गाइज, कंटेंट्स। किस अरे लिस्ट में कोई डेटा है क्या, मुझे देखना है। जैसे मुझे कंटेंट्स गाइज, इसमें ऑटोमेशन डेटा है क्या, ये मुझे देखना है। आई जस्ट वांटेड टू चेक दिस ऑटोमेशन डेटा है क्या। तो टेल मी गाइस, ये कंटेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? रिटर्न टाइप इज Boolean. बूलियन। अगर ये है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज यू नो इट वेरी वेल, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? करेक्ट? करेक्ट गाइस? सो दिस इज माय मेथड एंड I'm just taking this method inside this parenthesis। अगर कंटेंट्स कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंटेंट्स नहीं कर रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट इज द मेथड दैट यू हैव गाइस। आपके पास ये मेथड अवेलेबल है। एल डॉट यू हैव कंटेन्स ऑल, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को आप कंपेयर करना चाहते हो, कंटेन्स ऑल मेथड को यूज करो। इक्वल्स गाइस, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, उसको आप कंपेयर करना चाहते हो, यू कैन डू दैट गाइस। गेट इंडेक्स, जैसे आपको ये एल डॉट गेट है, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू हियर लाइक दिस। मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड है, तो यहाँ पर गाइस मैं एल डॉट, लेट्स से एल डॉट गेट मेथड को कॉल करता हूँ गाइस। गेट इंडेक्स, गेट में मुझे क्या पास करना है? आई हैव टू पास द इंडेक्स। सो लेट्स से मुझे इंडेक्स ऑफ 2 पे कौन सा डेटा है दैट मुझे बताओ। इंडेक्स ऑफ, या फिर इंडेक्स ऑफ 1 पे मुझे कौन सा डेटा है वो मुझे बताओ। एंड लेट्स सी एवरीवन, इंडेक्स ऑफ 1 पे, डोंट यू थिंक ये वाला डेटा इंडेक्स ऑफ 1 पे है एवरीवन? दिस इज 0 एंड दिस इज 1। if you want to get the particular data at the particular index, you can get it by using the get method। then you have guys आपके पास hash code index of is empty guys। अभी is empty मेथड क्या करेगा मुझे बताओ। अगर आपका array list empty है तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा? this will return you the true। अगर ये empty नहीं है तो ये false रिटर्न करेगा। then we have रिमूव मेथड, तो हमने देखा। रिमूव ऑल भी आपको समझा होगा। रिटर्न ऑल, साइज भी देखा हमने। सॉर्ट इज दिस सॉर्ट मेथड, तो आपको अरे लिस्ट को सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट मेथड आप यूज कर सकते हो। अरे में कन्वर्ट करना है तो टू अरे मेथड है गाइस। आप अरे लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द टू अरे मेथड। टू स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यू गाइस कैन कन्वर्ट इट एनी ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रिंग एज वेल। दैट्स इट गाइस। इतने सारे मेथड आपको इस पर्टिकुलर गाइस लिस्ट इंटरफेस में मिल जाएंगे, या फिर अरे लिस्ट क्लास में मिल जाएंगे। नाउ गाइस, हाउ टू प्रिंट द डेटा। आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन थिंग, दैट हाउ वी कैन प्रिंट द अरे लिस्ट।
हम लोग अरे लिस्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं. सो देर आर मल्टीपल अप्रोचेस गाइस. प्रिंटिंग array list, printing array list using index. गाइस मैं array list को using index बोल रहा हूँ. इंडेक्स मतलब by using get मेथड. by using get मेथड से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ. प्रिंटिंग array list using get मेथड. सो गाइस सिंपली array list या फिर get मेथड से मैं इसको कैसे प्रिंट करूँगा. सो गाइस यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा. फॉर मैंने इंटीजर आई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ गाइस. इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा कि 1 से स्टार्ट होगा. 0. तो हम टेकिंग इट फ्रॉम 0. आई शुड बी लेस देन गाइस. लेस देन इक्वल्स टू आएगा कि लेस देन आएगा. लेस देन आना. Less than. तो al डॉट गाइस मैं साइज मेथड यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. यस और नो. यस और नो. Yes, yes. आई कैन यूज द साइज मेथड हियर एंड मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दूंगा. inside this guys, inside this for loop let me write down system dot out dot println. ये मेथड में लिख देता हूँ. इस मेथड के अंदर गाइस आई एम जस्ट डूइंग नथिंग. आई एम जस्ट कॉलिंग al डॉट गाइस गेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ. और गेट मेथड में मैं इंडेक्स एज एन इंडेक्स में ये आई लूप पास कर दूंगा. डोंट यू थिंक ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा एवरीवन. व्हाट डू यू थिंक एवरीवन. Yes. Are we able to print each and every data from this list or not? Yes or no? So before that let me do one thing. मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ. प्रिंटिंग array list using get method. ऐसे मैंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया. ठीक है. एंड कुछ लाइन बना देता हूँ लाइक दिस. ऐसा मैंने कुछ लाइन बना दिया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिट गाइस प्रिंटिंग एरे लिस्ट यूजिंग गेट मेथड और इसके बाद आपका पूरा लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है. एम आई क्लियर इनफ एवरीवन. गाइस ये फर्स्ट मेथड समझा क्या. हाउ टू प्रिंट द एरे लिस्ट एवरीवन. प्रिया क्लियर है ये. दीपक, रविंद्र, आरती, मेरे सर कोई क्वेश्चन. सियोग, आदित्य कुछ क्वेश्चन है. ये क्लियर है राइट. दिस कॉन्सेप्ट. Yes, yes. ओके. नाउ लेट्स गो गाइस. लेट्स ट्राई टू प्रिंट आउट अरे लिस्ट बाय यूजिंग. क्या हम लोग फॉर ईच लूप लगा सकते हैं क्या गाइस यहाँ पे. डोंट यू थिंक वी कैन यूज फॉर ईच लूप. व्हाट डू यू थिंक गाइस. नॉर्मल फॉर से नॉर्मली यूजिंग दिस गाइस क्या हम लोग फॉर ईच लूप लगा सकते हैं. डेफिनेटली लगा सकते हैं ना. यूजिंग फॉर ईच लूप. मैं फॉर ईच लूप से गाइस इसको प्रिंट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट बाय यूजिंग फॉर ईच लूप. दैट्स इट गाइस. फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं ये आपको आइडिया है राइट. आपको आइडिया है फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं. तो फॉर गाइस फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं मुझे बताओ. ये जो एरे लिस्ट है इसमें जो सारा डेटा है ये कौन से फॉर्मेट में. इट इज इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट राइट. तो मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ. लेट्स से ऑब्जेक्ट obj इसके आगे कोलन और al ऐसे पास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. डोंट यू थिंक. कर सकता हूँ. ऑब्वियसली कर सकता हूँ. और अभी गाइस मैं क्या कर दूंगा. system dot out dot println. now guys inside this I'm just going to print obj को मैं प्रिंट करूंगा. तो ये al सारा का सारा डेटा ये ऑब्जेक्ट ऑफ obj में जाएगा. obj मुझे सारा डेटा प्रिंट करके देगा. let me try it out. don't you think guys we are able to print array list using for each loop. yes or no. so Yes. I think rather than this I should do it like this. मुझे यहाँ पर कुछ एक लाइन बना देना चाहिए. यहाँ पर एक मैंने लाइन बना दिया गाइस. और यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना देता हूँ. ठीक है. सो आई एम जस्ट कमेंटिंग इट आउट. मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कि प्रिंटिंग
printing array list, printing array list using for each loop. For each loop से मैं इसको print कर रहा हूँ. Now you guys would be able to understand this कि ये पूरा array list आपका for each loop से print हो रहा है. Clear enough guys? Is this clear enough? ये वाला भी मेथड करेक्ट है, फर्स्ट वाला मेथड भी करेक्ट है, सेकंड वाला भी मेथड करेक्ट है. बट ये गेट मेथड गाइस सारे जगह पे यूज नहीं होती. ओनली दिस इज अवेलेबल इन लीस्ट इंटरफेस. ये सेट में आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये मैप में अवेलेबल नहीं होगा. इन दैट केस गाइस दिस फॉर ईच लूप इज वेरी वेरी पॉपुलर व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन. ओके गाइस, अंडरस्टैंड हो रहा है ना? बोर नहीं हो रहा है ना गाइस? ज्यादा हो रहा है क्या? नो राइट? You guys are able to understand it, correct? Yes. Okay. So then next thing guys, there is one more way. There is one more way. Let me tell you that way. That is printing array list using iterator. Iterator guys, there is one concept called as a iterator. Iterator concept भी आप लोग use कर सकते हो. Printing array list using iterator. आइट्रेटर से भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ. अभी आइट्रेटर कैसे यूज करना है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले गाइस देयर इज आइट्रेटर. गाइस ये आइट्रेबल जो इंटरफेस है वो एक्चुअली आइट्रेटर इंटरफेस ही है. इसको गाइस सबसे पहले इंपोर्ट करो. इंपोर्ट दिस आइट्रेटर इंटरफेस. आइट्रेटर इंटरफेस अब कहाँ से इंपोर्ट करोगे एवरीवन? यू विल इंपोर्ट इट फ्रॉम java.util. तो वो जो आइट्रेबल इंटरफेस था गाइस, कलेक्शन का सुपर मोस्ट इंटरफेस, देयर इज आइट्रेटर इंटरफेस. आइट्रेटर इंटरफेस का मैंने ये यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया गाइस. नाउ ये जो AL है, ये जो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट इज योर ऑब्जेक्ट. बाय यूजिंग दैट गाइस आप आइट्रेटर मेथड दिख रहा है गाइस एवरीवन? कैन यू सी दिस आइट्रेटर मेथड? ये आइट्रेटर मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? आइट्रेटर मेथड का रिटर्न टाइप इज आइट्रेटर, राइट? इसीलिए अगर ये al.iterator मेथड अगर मुझे आइट्रेटर रिटर्न करेगा तो इसको स्टोर करने के लिए भी डेटा टाइप मैंने कौन सा यूज किया? आई एम यूजिंग आइट्रेटर. करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? सो दिस वी हैव डन इट. हमने ये यहाँ पर कर लिया. देन नेक्स्ट थिंग गाइस, यहाँ पर आप लोग व्हाइल लूप लगाओगे. तो व्हाइल लूप कब तक चलता है? जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक व्हाइल लूप चलता है. जैसी कंडीशन फेल हो गई व्हाइल लूप एंड हो जाता है. सो गाइस इसमें अभी ये जो आइट्रेटर है, इस आइट्रेटर क्या करेगा? आइट्रेटर विल गो, इसके अंदर जाएगा, ये एक एक एलिमेंट को आइट्रेट करेगा. दिस इज गोइंग टू गो एंड दिस इज गोइंग टू आइट्रेट ईच एंड एवरी वेब एलिमेंट वन बाय वन. तो गाइस इस आइट्रेटर में सारा डेटा आपने स्टोर किया है. तो इस आइट्रेटर का जो गाइस आपने रेफरेंस क्रिएट किया है, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके थ्रू गाइस आपके पास एक मेथड है हैज नेक्स्ट. कौन सा मेथड है एवरीवन? द नेक्स्ट मेथड इज हैज नेक्स्ट. इस हैज नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? द रिटर्न टाइप इज बुलियन. मतलब गाइस नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? अगर ये नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है इस एरे लिस्ट के अंदर, नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? ये एलिमेंट प्रिंट करने के बाद वो चेक करेगा नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है क्या. तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. ट्रू रिटर्न करेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट को जाए, मतलब ये गाइस लूप तब तक चलेगा जब तक ये एम्प्टी ना हो. तो IT गाइस ये आइट्रेटर का मैंने IT ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल बनाया. IT.hasNext गाइस अगर नेक्स्ट एलिमेंट है तब तक ये बुलियन मतलब ये लूप चलते रहेगा. और सिंपली गो एंड गाइस system.out.println it डॉट गाइज नेक्स्ट मेथड को कॉल करो. ये नेक्स्ट मेथड किसको प्रिंट कर रहा है गाइज? नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट. तो जो भी डेटा है गाइज इज इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट फॉर्म का डेटा दैट इज गोइंग टू रिटर्न. ये क्लियर हुआ गाइज सबको? एवरीवन आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस गाइज लॉजिक? ये लॉजिक, let me just check this output. Let me show you the output. Don't you think guys यहाँ पर भी सेम चीज यहाँ पर that is happening over here? Yes or no? Yes or no guys?
yes. क्लियर है ये? आरती, एनी क्वेश्चन? दीपक, प्रिया, रविंद्र, कोई क्वेश्चन है? आदित्य, कोई क्वेरी है? आरती, ये क्लियर है राइट? दिस वन की कंफ्यूजन है? नो, क्लियर है। राइट, दिस इज ऑल्सो अ वे गाइस, तीनों भी करेक्ट तरीके हैं. इट्स अप टू यू, इट्स योर लॉजिक, it's your program, it's your logic. Apply your logic. No one can, no one can tell you कि ये logic wrong है. No guys, तीनों logic correct है all together. Which one you have to use, that is up to you. ये आपके ऊपर है. Okay, so that's it guys. ये आपका array list यहाँ पे खत्म हो जाता है. So this is the end of your array list. This is the end of your array list everyone. This is the end of your array. Yes आपकी. वो IT.next मेथड को अगर हम डायरेक्ट system.out.println में नहीं लिखते थे तो उसको ऑब्जेक्ट में पहले स्टोर करके ऑब्जेक्ट को कॉल करते थे क्या? IT.hasNext ऑब्जेक्ट में नहीं, hasNext नहीं, सिर्फ नेक्स्ट डायरेक्टली यहाँ पर नेक्स्ट करते. बट ये कब तक लूप चलेगा ये आपको कंडीशन बोलना पड़ेगा ना आरती. देखो जैसे फॉर लूप के लिए हमने कंडीशन दिया है, फॉर ईच लूप के लिए यहाँ पर हमने एंड कंडीशन दिया है कि नहीं दिया है? करेक्ट. वैसे ही व्हाइल लूप कब तक जाना चाहिए इसका कंडीशन देने के लिए मैंने ये हैज नेक्स्ट मेथड यूज किया, नथिंग एल्स. ओके, अदरवाइज उसको कैसे पता चलेगा कि कब स्टार्ट करना है कब स्टॉप करना है? दैट यू हैव टू गिव द इनपुट. ऑलराइट, बाउंसर गया? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि एखादे मेथड का अगर रिटर्न टाइप बुलियन है तो पहले हम दो तरीके से उसको प्रिंट कर सकते हैं, और बुलियन में स्टोर करके या डायरेक्ट प्रिंट के आर्गुमेंट में डाल. दैट वी कैन डू इट. यस कर सकते हो आप लोग. ओके, यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ पर कैसे करेंगे ऐसे बोल रहे हो राइट? यस, सिंपली मींस while के पहले हम boolean b is equal to it.hasNext लिख देंगे, फिर b while में पास कर देंगे ना सर? हाँ चलेगा? करेक्ट, चलेगा ना, वैसे भी चलेगा. you got it आरती? See here, boolean, this is boolean b, जैसे इंद्रेश सर मैं बोल रहे हैं hasNext के लिए नहीं बोल रही हूँ, next के लिए, next के लिए IT.next सर. के लिए. IT.next के लिए. बट नेक्स्ट मेथड का डायरेक्टली रिटर्न टाइप क्या ऑब्जेक्ट हो है? जाएगा. नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप इज आरती, द नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप इज ऑब्जेक्ट. So we cannot go with the help of object ना. आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है कि ऑब्जेक्ट आप स्टोर करो और ऑब्जेक्ट को वन बाय वन प्रिंट करो, बट फाइनल कंडीशन मीट नहीं होगा हमारा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स द रीजन. इसको जब भी आप ये मेथड जब भी यूज करोगे आप करके देखना, शायद आपका लॉजिक भी करेक्ट हो सकता है, बट आई थिंक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली यू आर कन्वेइंग. बट दिस, जब तक आपको ये वाइल लूप यूज करने का रीजन यही था बिकॉज यहाँ पर आपको बुलियन वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है. दिस इज रिटर्निंग द बुलियन वैल्यू फॉर यू. ओके, जब तक ये बुलियन वैल्यू ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, दैट इज एग्जीक्यूटिंग. और जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया, जैसे ये एम्प्टी हो जाएगा, इट इज गोइंग टू रिटर्न द फॉल्स एंड दिस लूप इज गोइंग टू गेट ब्रेक. यू गॉट माय पॉइंट? यस. चलो देन मुझे जो लग रहा है वो मैं ट्राई करके देखूंगी, अगर उसका हाँ कर लो तो मैं बताऊंगी. हाँ डेफिनेटली ट्राई इट आउट. Then next guys, let's go to the next thing. We will go to the next thing, that is nothing but, जैसे हमने list create किया guys, we can create one more thing, that is nothing but the set. We can create set. Let me do it. My hash set. मैं अपना my hash set नाम का एक class create कर देता हूँ. I'm creating the main method. So guys, इसको भी आप homogeneous heterogeneous जैसे आपको बनाना वैसे बनाओ. I'm just writing it out. Hash set hs is equals to new hash set. तो ये आपको पता है, this is going to store heterogeneous as well as homogeneous, दोनों भी डेटा स्टोर कर सकता है. ठीक है, अगर आपको homogeneous बनाना है you guys can do that. इसमें भी सेम वे गाइस, hs डॉट आप add मेथड को यूज कर सकते हो. You guys can go and you guys can add the okay, I'm just going here guys and I'm just taking the same data.
I'm just taking the same data. Okay everyone, I'm just taking the same data, or else let it be, we'll take this much data for in time being, we'll take this data. से अच्छा तो हम लोग ये कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता था. Okay guys, let me add the comment over here. Adding data in set. Adding data in set, आप data को set में add कर रहे हो. Now here everyone, what we can do up here, same way guys, hs dot add method को call करो and observe it now. How many add method you have here? 2 or 1? Only one, right? Index Yes. वाला method है क्या guys? Why not index वाला method? Because that index concept is only available with the least interface. वो set में कोई भी insertion order maintain होता है क्या guys? No, right? This is the proof. This is the proof. ये मैंने ऐड किया यहाँ पर. Let's say guys, मैं यहाँ पर 72,333 ऐसा कुछ मैंने डेटा ऐड कर दिया. देन मैंने hs डॉट लेट्स से गाइज मैंने ऐड कर दिया. व्हाट आई एम एडिंग कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा. लेट्स से मैं a करके एक कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ. आई एम जस्ट एडिंग गाइज hs डॉट लेट्स से ऐड मैं कर रहा हूँ. ऐड कौन सा कर रहा हूँ? आई एम एडिंग 62.333 ऐसा मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया. दिस इज अ फ्लोटिंग टाइप ऑफ डेटा. गाइस अगर मैं यहाँ पे f लगा दूंगा तो ये कौन सा स्पेसिफिक टाइप का डेटा बन जाएगा? ये फ्लोट बन जाएगा, राइट? दिस इज hs डॉट अगर आप ऐड बोलोगे और अगर आप अभी कुछ डेटा ऐड कर रहे हो, दिस इज 62.455 ओके 6455.55 ऐसा कुछ मैंने डेटा ऐड कर दिया और मैंने f नहीं लगाया तो ये कौन से टाइप का डेटा है? दिस इज डबल टाइप ऑफ डेटा. डबल. ठीक है. सो ये hs डॉट ऐड कर रहा हूँ गाइस. आई एम जस्ट एडिंग लेट्स से फॉल्स बूलियन टाइप की डेटा वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ गाइस. आई एम जस्ट एडिंग दिस वन hs डॉट गाइस. लेट्स से लेट मी ऐड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा एज वेल. लेट्स से टेस्टिंग. ये मैंने टेस्टिंग टाइप का डेटा भी ऐड कर दिया. लेट मी ऐड hs डॉट ऐड. और कौन सा बाकी रह गया? बूलियन हो गया, नल. गाइस नल वैल्यू को भी मैं ऐड कर रहा हूँ. नाउ लेट मी कम आउट हियर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. लेट मी प्रिंट hs. मैं hs को प्रिंट कर रहा हूँ एवरीवन. एंड नाउ सी द आउटपुट. गाइस आपने जो इंसर्शन ऑर्डर किया है, जिस ऑर्डर में डेटा ऐड हुआ है उसी ऑर्डर में डेटा ऐड हुआ है ना? करेक्ट? नो. नहीं? नो. तो क्या यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो रहा है क्या? कंपेरेटिवली अरे लिस्ट गाइस मैंने आपको सबसे पहले बोला था सेट का डिफरेंस, सेट और अरे लिस्ट में डिफरेंस बताया था. दैट डिफरेंस इज गेटिंग क्लियर्ड और नॉट एवरीवन? यस और नो? यस दीपक? यस सर. समझ रहा है ये? प्रिया अंडरस्टैंड हो रहा है कॉन्सेप्ट? हियर you guys are adding the data but this is not going to maintain any insertion order at all. कोई भी insertion order maintain नहीं होगा. that you need to understand. one more thing guys, मल्टीपल नल वैल्यूज में ऐड करने का ट्राई करता हूँ. लेट मी ऐड. मैं कहीं पे ऐड करूँ, वैसे भी इंसर्शन ऑर्डर तो मेंटेन होता नहीं है. लेट मी ऐड मल्टीपल नल वैल्यूज. Am I able to add multiple null values? इसको भी देख लो guys. Am I able to add multiple null values? Okay, तो मैं ऐसे करता हूँ ना guys. I'm just adding it here और मैं इसको फिर से प्रिंट कर देता हूँ so that you guys would be able to understand this one. Check the both the sets. मुझे बताओ डुप्लीकेट जो नल वैल्यू है ये ऐड हो रहा है क्या? यस और नो? नो, राइट? मैं डुप्लीकेट वैल्यूज को भी ऐड करने का ट्राई कर सकता हूँ. लेट्स से मैं इसको भी ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ.
let's say I'm adding this one as well. Check it out now. Still guys, डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड हुआ क्या यहाँ पर? नो. तो मुझे बताओ गाइस, जब हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज किया था तो फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप वाज लीस्ट ऑफ वेब एलिमेंट. लीस्ट ऑफ वेब एलिमेंट देने का जरूरत क्यों था? बिकॉज गाइस डोंट यू थिंक लीस्ट ऑफ वेब एलिमेंट डुप्लीकेट भी हो सकता है? यस और नो? यस. वहां पर अगर वो लोग सेट ऑफ वेब एलिमेंट्स दे देते तो डुप्लीकेट वैल्यूज हम लोग स्टोर कर पाते क्या? कर पाते? नो सर. नॉट एट ऑल. इसीलिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप इज लीस्ट ऑफ वेब एलिमेंट. ये इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरव्यू में पूछा जाने वाला जैसा लॉजिकल क्वेश्चन है गाइस. व्हाई Selenium decided, or what is the reason, or why the return type of driver dot find elements का return type list है? Why not set? Why not queue? Understand हो रहा है guys इसका रीजन? आरती, यस सर. दीपक, प्रिया, रविंद्र, guys ये understand हो रहा है right? Okay, alright. So this is what insertion order कभी प्रिजर्व नहीं होता है, मेंटेन नहीं होता है. नेक्स्ट थिंग गाइस, डुप्लीकेट वैल्यूज कभी भी स्टोर नहीं होता है. मल्टीपल नल वैल्यूज अगेन वो डुप्लीकेट ही बन जाएंगी. यू कैन नॉट स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज. यू कैन स्टोर इट वंस, यू कैन नॉट स्टोर मल्टीपल टाइम. ठीक है. देन गाइस आपको रिमूव करना है. सो hs डॉट रिमूव, गाइस रिमूव मेथड सीट. नाउ यू हैव रिमूव मेथड. और ये जो रिमूव मेथड है, यू कैन पास द स्पेसिफिक डेटा, you can pass the specific data and you guys can remove it. Let's say I want to remove the null value. I want to remove the null value, and if I want to print this one, guys, अगर मैं इसको print कर दूँ तो you guys would be able to observe it कि null value यहाँ से remove हो गया. Got it everyone? Got it everyone? Guys clear है क्या सबको? यस सर. Clear है right? This is what exactly I mean here कि आप लोग ये जो remove है, you're removing the object and you need to pass the value of that particular object. Based on the literal or based on the value, it will remove the object. Okay? Then इसके साथ guys और क्या कर सकते हैं? इसमें size method available है guys, isEmpty method available है. I'm not taking that. वो सारी method जो list में मिलेंगी, that hs डॉट साइज मेथड यहाँ पर भी अवेलेबल है, hs डॉट इज एम्प्टी मेथड भी अवेलेबल है, hs डॉट कंटेन मेथड भी अवेलेबल है. सो ऑल दिस थिंग्स गाइस, ऑल जो सारी चीज़ें हमने लास्ट इसमें की थी अरे लिस्ट में, ये सारी आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली यू कैन प्रिंट द डेटा. आप डेटा कैसे प्रिंट कर सकते हो. तो गाइस मुझे बताओ, hs डॉट गेट मेथड यहाँ पे रहेगी क्या? Will it be having the get method? No. Will set have the get method? No. Get method क्यों नहीं रहेगा आरती? What is the reason? Get method क्यों नहीं है यहाँ पे set में? Because set never uses indexing concept. इंडेक्स Least indexing concept में यूज करता है, इसीलिए वहाँ पे get method है, but set में get method available नहीं है. Alright. So guys इसको दो तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो. You cannot print it by using normal for loop. जो हमने नॉर्मल फॉर लूप अरे लिस्ट में यूज किया था, दैट यू कैन नॉट डू इट. वी कैन स्टोर इट, आई मीन वी कैन प्रिंट इट बाय यूजिंग व्हाट, वी कैन प्रिंट इट बाय यूजिंग फॉर ईच लूप. यस, एंड सेकेंड वाला जो आइटरेटर था उसके थ्रू कर सकते हो आप लोग. सो लेट्स सी गाइस, प्रिंटिंग सेट या फिर प्रिंटिंग हैज सेट यूजिंग फॉर ईच लूप. फॉर ईच लूप लगा सकते हो गाइस यहाँ पर. सो सिंपल, लेट मी टेक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ. जस्ट एडिंग इट. ठीक है. एंड इससे पहले ही मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, दैट इज
system.out.println, और इसके अंदर गाइज लेट मी गिव दिस वन, हम ऐसा कुछ एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। नाउ गाइज लेट्स ऐड द फॉर ईच लूप। दिस इज ऑब्जेक्ट obj दे दिया मैंने, कोलन, और मैंने हैशसेट को यहाँ पर पास कर दिया। सिंपली system.out.println, system.out.println, just you need to print the object, आपको ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है। So this is going to go and this is going to print all the objects that are there present in your hasset. All right everyone, ठीक है, clear guys? Any confusion in for each loop? Then for each loop के बाद there is another way guys, you guys would be able to print it, you guys would be able to print it by using iterator, by using iterator। आप iterator से भी इसको print कर सकते हो, you guys would be able to do that using iterator, by using iterator, by using iterator। So here guys iterator से कैसे करना है, so you know it, hs dot guys iterator मेथड को यूज करो, this is going to return the iterator type of data। so इसको स्टोर करने के लिए just define this iterator it is equals to like this, इसको guys import it from java.util, guys be careful, import it from java.util। once you import it from java.util package, now while loop लिख दो यहाँ पर, inside the while loop it dot has next method, अगर next कोई element present करता है, so simply go and just simply print it। system.out.println guys, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, I just simply need to do it dot next method को मुझे कॉल करना पड़ेगा, which will return me the object, that's it। so this is another way guys by which you can print the data, ठीक है। एंड अगर आपको सारे एलिमेंट रिमूव करने हैं तो hs dot remove all guys, this is remove all को यूज करो, just pass the collection, which collection you want to remove, and just now print the, just go and print the आपका hasset को print कर दो, you will get the empty thing, ठीक है guys। I hope so you guys are able to understand this। अगर आपको लीस्ट समझा है तो सेट भी समझ जाएगा, ठीक है everyone? any confusion, any question guys? do we have any confusion, any question here? कोई queries guys related to array list या फिर related to hasset? सर एरे लिस्ट में हमने जब रिमूव मेथड यूज किया था तो उसमें Yes. वो नल हमने रिमूव किया था, तो फर्स्ट नल को रिमूव करेगा ना वो? करेक्ट, फर्स्ट नल को ही रिमूव करेगा, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस वी कैन गेट, क्यू गाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यू जैसे ऐसे ही था वैसे ही है क्यू भी। आई एम नॉट टेकिंग द क्यू, बट इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक गाइस माय लेट्स से प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को हम लोग देख लेते हैं, वी कैन यूज द प्रायोरिटी क्यू। सेम अप्रोच है गाइस, कुछ है नहीं इसमें अलग, तो जस्ट गो प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, like this, just go and create it, import it from java.util। now guys simple way, pq dot add method, दिख रहा है आपको guys same method, this add method everyone, this add method is there, so although same things are going to be there,
तो पी क्यू डॉट गाइस, पी क्यू डॉट अगर सारे मेथड देखोगे तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी मेथड इज सेम, सारी मेथड सेम है, ऑल मेथड्स आर सेम, ऑल मेथड्स आर सेम हियर गाइस। प्रायोरिटी क्यू की सारी मेथड्स सेम है। सिर्फ गाइस एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद करना है, इसमें नहीं है वो। ओके, लेट मी क्रिएट वन मोर थिंग। मैं प्रायोरिटी क्यू के आगे गाइस लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। लिंक लिस्ट याद है ना गाइस? लिंक लिस्ट मैंने बोला था आपको, लिंक लिस्ट दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एरे लिस्ट मतलब लिस्ट इंटरफेस को भी इंपोर्ट कर मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, एंड ये प्रायोरिटी सॉरी आपका जो क्यू इंटरफेस है इसको भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। लेट मी इंपोर्ट इट फ्रॉम java.util। नाउ गाइस ये जो एल है डॉट ऐड, इसमें देखो दो ऐड मेथड और ऐड हो गए, ये ऐड फर्स्ट एंड ऐड लास्ट। तो ऐड फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट रहेगा एंड लास्ट में कौन सा एलिमेंट रहेगा, यू कैन डिफाइन दैट। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसा, जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दोगे वो फर्स्ट बन जाएगा। जैसे ऐड मैंने कुछ कर दिया तो वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, और जो लास्ट में एलिमेंट रहेगा वो लास्ट बन जाएगा। सो दिस इज योर फ्रंट एंड दिस इज योर रेयर एंड। क्लियर इनफ एवरीवन? क्लियर है सबको? और इसमें ये इंडेक्स वाला मेथड भी है, तो ये इंडेक्स वाला मेथड कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम लीस्ट, आप लीस्ट से आ रहा है, राइट? सो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट दैट अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव। अगर आपको इन फ्यूचर गाइस इसका यूज होगा तो ही यूज करो, अदरवाइज वी कैन स्किप दिस टॉपिक। हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे एंड अप कर देते हैं, ठीक है? जितना अंडरस्टैंडिंग था उतना मैंने आप लोगों को क्लियर आउट कर दिया। और कुछ क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू दिस? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यू? एनीवन? क्यू के रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ क्वेरी? ज़्यादा गाइज इसको सीरियसली मत लो, वही मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका लास्ट मोमेंट है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीस्ट और सेट मैंने आपको बताया, वो आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली आएंगे, और जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट हैश मैप। तो दैट इज़ माई मतलब एक मैप इंटरफेस, तो आई एम टेकिंग हैश मैप, माई हैश मैप आई एम टेकिंग इट, ठीक है? नाउ गाइज हियर आई एम जस्ट क्रिएटिंग हैश मैप। मैं हैश मैप क्रिएट कर रहा हूँ, hm is equals to new hash map। मैं hash map create कर रहा हूँ guys, I'm just creating the hash map। just import it guys, before importing check is it importing from java.util or not। now guys hm dot, क्या यहाँ पर add method है क्या guys? do we have add method? hm dot add method है क्या everyone? do we have it? No. है क्या? नहीं है, क्योंकि क्या ये कलेक्शन का पार्ट है? कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट है क्या? No. No, it is not the collection interface का part. It is the part, hash map is a part of which interface? It is a part of map interface। और मैप के बारे में मैंने आपको एक important concept समझाया था कि मैप में डेटा कैसे स्टोर होता है, in a form of key and value। yes। so guys hm dot, अगर आपको की ऐड करनी है तो की सेट दिख रहा है सबको everyone? internally it is Yes. using the concept of set। तो मुझे बताओ, अगर सेट का कॉन्सेप्ट यूज करेगा तो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करेगा क्या? की के लिए डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करेगा क्या? नो। नल वैल्यू कितने बार एक्सेप्ट करेगा? ओनली Once. दैट इज देयर गाइस। ये सेट है, और जैसे ही सेट गाइस की है वैसे ही आपके पास क्या रहेगा? यू कैन हैव द वैल्यूज। और वैल्यूज किसके फॉर्म में आ रहा है? वैल्यूज इज कमिंग फ्रॉम collection। values का return type is collection, and collection you know it is a object of array। collection is object of array, so that is there guys। key and a value pair है, ठीक है? so hm dot guys, इस hm में बहुत सारे चीज़ें आपको देखने मिलेगी। contains key, contains value, entry set guys, this is the entry set है आपके पास। ओके और क्या है? hash code is empty, key set you have the key set, merge है, notify है, put है, alright, there are a lot of things, so let's get into it guys। let me
HM डॉट गाइस मैं आपको ऐसे बताता हूँ, HM डॉट गाइस एंट्री सेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एंट्री सेट। अभी ये जो एंट्री सेट है गाइस, एंट्री सेट का मीनिंग क्या होता है, जो की एंड अ वैल्यू का फॉर्म है गाइस, की एंड अ वैल्यू का फॉर्म जो है ऑल टुगेदर की एंड अ वैल्यू एक साथ जब की एंड वैल्यू को एक साथ अब अगर आप रखोगे तो उसको एंट्री सेट बोला जाता है। वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ एंट्री set everyone, we are going to call it as an entry set, we are going to call it as an entry set जब की एंड अ वैल्यू आएगा। so let me do okay, we can do guys two things over here guys। बोर नहीं हो रहा है ना, आप पहला वाला भूल नहीं जाओगे ना, तो ही मैं आपको ये बता दूं, should we do it today or should we do it tomorrow? ज़्यादा हो रहा है तो अभी बता दो, अदरवाइज कलेक्शन भूल जाओगे तो आई एम नॉट टेकिंग दिस पार्ट टुडे, वी कैन कीप इट टुमारो। डू यू वांट टाइम टू ट्राई दिस कलेक्शन इंटरफेस एवरीवन? कलेक्शन इंटरफेस ट्राई करने के लिए टाइम चाहिए क्या, और शुड वी फिनिश इट दिस टुडे ओनली? आप लोगों का कॉल है गाइस, बोलो मुझे जल्दी। चलेगा सर, बाकी का 10 तक। कब करें, बाद में करें? चलेगा, अभी किया तो भी चलेगा। कितने टाइम लगेगा? 10-15 मिनट मैक्स, 10 मिनट्स इज मोर देन अभी इनफ। कर ले, ओके। सो दिस डिसकंटिन्यू इज, करके कल स्टार्ट किए ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ ओके तो चलेगा, अभी कर ले। चलो नो इश्यूज। सो दिस इज की सेट एवरीवन, दिस इज द की सेट। अगर मैं की सेट ऐड कर रहा हूँ, सो आई नीड टू ऐड द ऑब्जेक्ट इनटू इट। तो जैसे गाइज मैंने की ऐड किया, तो ओनली की गाइज, वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग द की। सो जैसे गाइज मैंने वैल्यू क्या ऐड कर दिया, लेट्स से एम्प्लॉय अंडरस्कोर 01, एम्प्लॉय अंडरस्कोर 01, तो ये मैंने वैल्यू ऐड कर दिया। सो अगर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो यू नो इट, इसको किस में डालना पड़ेगा, यू नीड टू कीप इट इनसाइड द डबल कोट्स, ठीक है, लाइक दिस। या फिर यू गाइस कैन डू वन थिंग, hm डॉट एंट्री सेट, यूज द एंट्री सेट गाइस, दिस इज योर एंट्री सेट। ये एंट्री सेट, ये जो एंट्री सेट है ये क्या करेगा ये समझो, दिस इज गोइंग टू स्टोर द इंडेक्स, लेट्स से 001 कॉमा 001 एंड लेट्स से 001, या फिर फर्स्ट इंडेक्स है गाइस, दिस इज माय फर्स्ट इंडेक्स पे लेट मी स्टोर 85 एज अ डेटा। सो यू कैन सी हियर एंट्री सेट। सो अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट मैच नहीं हो रहे, क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि दिस इज एक्सपेक्टिंग कि एंट्री सेट आप पहले ये एंट्री सेट क्रिएट करो। सो हैश मैप डॉट गाइज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। यहाँ पर कुछ मेथड्स है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये कंप्यूट मेथड का कुछ भी आपको यूज़ नहीं है, कंटेंट्स पहले आप चीज़ें तो ऐड करो, कंटेंट्स वैल्यू ये आप लोगों का बाद में आएगा, एंट्री सेट बाद में आएगा, गेट गाइज गेट मेथड यहाँ पर अवेलेबल है, यू हैव हैश कोड इज एम्प्टी, की सेट गाइज यू कैन सेट द की, आप की सेट ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड द सेट की सेट गाइज, इसका रिटर्न टाइप इज सेट, इसका रिटर्न टाइप इज सेट, then merge notify guys। next we have put, can you see this put method guys? put method को देख के आपको कुछ समझना चाहिए, you should be able to understand this put method, object key and object value guys, can we use this method to add the element into hash map? Yes. We can use that, right? So guys we don't have a add method but we have a put method। पुट मेथड क्यों दिया है ये आप लोग अंडरस्टैंड करो, व्हाई नॉट ऐड, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कलेक्शन, दिस पुट इज पुट इज द पार्ट ऑफ योर मैप इंटरफेस। सो यहाँ पर गाइज जैसे कि की क्या है मेरी, व्हाट इज द की, लेट्स से एम्प्लॉय अंडरस्कोर 001, दिस इज माई की एवरीवन, दिस इज माई की, व्हाट इज माई वैल्यू, माई वैल्यू इज, लेट्स से एम्प्लॉय का नेम क्या है, लेट्स से एम्प्लॉय का नेम है टॉम, एम्प्लॉय का नेम इज टॉम, दिस इज माय फर्स्ट डेटा एवरीवन, ये फर्स्ट डेटा। अभी आप की दे रहे हो गाइस, की लोकल वेरिएबल आपको क्रिएट करने बोल रहा है, सो सिंपली कैन आई गिव 1 की एज अ 1 गाइस, मैं की एज अ 1 दे देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी 1 है, या फिर
1001 ऐसे दे देता हूँ, 1001 जिस पे टॉम है। गाइस नेक्स्ट चीज hm.put पुट मैं 1002 इसके यहाँ पर गाइस आई एम एडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा गाइस। मैं 67.77 डेटा ऐड कर रहा हूँ। डोंट यू थिंक ये डेटा ऐड हो जाएगा एवरीवन? यस और नो? दिस डेटा इज गेटिंग ऐड और नॉट? एवरीवन, दिस इज योर की, दिस इज योर की एंड दिस इज योर वैल्यू, दिस इज अ की एंड अ वैल्यू पेयर, ठीक है। hm डॉट ओके नॉट ऐड, hm डॉट पुट। गाइस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ फिलहाल के लिए एक ही टाइप का डेटा दे रहा हूँ, लेट्स से डॉम। पुट गाइस मैं नल वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, गाइस नल दे रहा हूँ एंड नल में आई एम स्टोरिंग, लेट्स से क्या स्टोर करूँ, लेट्स से बॉन्ड, इसको मैंने स्टोर कर लिया गाइस नल। फिर अगेन hm डॉट मैं पुट बोल रहा हूँ, अगेन आई एम स्टोरिंग द नल, वैल्यू, और इसमें लेट्स से XYZ करके पर्सन को स्टोर कर रहा हूँ। दिस इज माई डेटा एवरीवन, दिस इज माई डेटा एंड नाउ गाइज आई एम जस्ट गोइंग एंड आई एम जस्ट system.out.println, I'm just storing guys, I'm just printing what? I'm just printing the hm, see the logic behind this। क्या डुप्लीकेट डेटा ऐड हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये नल XYZ हुआ, नल बॉन्ड ऐड हुआ क्या? यस और नो? सो अगर आपकी की डुप्लीकेट हो जाती है, जो लेटेस्ट वैल्यू रहेगा, लास्ट वाला वैल्यू रहेगा, दैट विल बी शोन टू यू। क्लियर? यू कैन नॉट गिव मल्टीपल नल वैल्यूज, आप मल्टीपल नल वैल्यूज नहीं दे सकते। मैं जैसे अभी इसको 1003 बना दिया, नाउ सी इट गाइस, 4 रिकॉर्ड आपको शो करेंगे, करेक्ट? दिस इज नल, दिस इज 101, दिस इज 102, दिस इज 1003, करेक्ट एवरीवन? करेक्ट है ये? नाउ अगर मैं इसको 1001 बना देता हूँ गाइस, की सोचो, की समझो, क्या की आप लोग डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हो क्या? इसके बारे में अंडरस्टैंड करो। व्हाट इज हैपनिंग एवरीवन? डुप्लीकेट की नहीं हो रहा है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लेटेस्ट रहेगा वो लेटेस्ट इट विल टेक, बिकॉज इसमें इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट आता है, द एग्जिस्टिंग वन विल गेट ओवरलैप्ड, हियर, ओके? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये आपका गाइस ये जो की एंड अ वैल्यू पेयर है, इसको आप बोलोगे एंट्री सेट। क्या बोलोगे आप लोग इसको? दिस इज कॉल्ड एज अ एंट्री सेट। डोंट यू थिंक गाइस ये की एंड अ वैल्यू पेयर है यहाँ पर? इजंट इट अ की एंड अ वैल्यू पेयर? इसको आप लोग क्या बोलोगे? यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ एंट्री सेट। नाउ गाइस इसमें से मुझे सिंपली गाइस hm डॉट की सेट, मुझे सिर्फ की सेट चाहिए, आई जस्ट वांट की सेट, मुझे की सेट की जरूरत है। कैन आई यूज दिस मेथड गाइस? ओके, जस्ट लेट मी शो यू। एंड चेक नाउ गाइस व्हाट दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न। की सेट मेथड आपको क्या रिटर्न कर रही है? व्हाट इज रिटर्निंग यू? आपको क्या रिटर्न कर रही है? इट इज रिटर्निंग यू द सेट ऑफ कीज। समझ रहे हैं ना एवरीवन? ये इसने आपको क्या रिटर्न किया? दिस ओनली रिटर्न यू द सेट ऑफ कीज। यहाँ पर देखो गाइस ब्रैकेट कौन सा है, यहाँ पर जब आपने की सेट बोला तो कौन सा डेटा आया। नाउ इफ यू वांट गाइस, अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए, इफ यू वांट द ओनली वैल्यूज, सो आप क्या करोगे? व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू? hm डॉट गाइस वैल्यूज मेथड को कॉल करो, जस्ट कॉल द वैल्यूज मेथड। नाउ सी इट, what exactly it is returning you? From entry set guys, एंट्री सेट में से सिर्फ आपको वैल्यूज चाहिए तो यू कैन वैल्यूज मेथड, अगर आपको सिर्फ कीज चाहिए यू कैन यूज द की सेट मेथड। ये दोनों मेथड क्लियर हुआ क्या सबको गाइस?
दिस टू एंड पुट, ये तीनों मेथड सबको समझा क्या? एवरीवन, एवरीवन, यस और नो, यस और नो? आरती, यस सर। एनी कंफ्यूजन? Yes, sir. दीपक, प्रिया, कुछ कंफ्यूजन है? आदित्य, कुछ क्वेरीज? यस सर, समझा। ऑल राइट, सो दिस इज जो योर की गाइस। रिपीट हुई है उसकी वैल्यू भी रिटर्न नहीं होगी ना? किसमें किसमें? जो की रिपीट हुई है हाँ, वहाँ वो एंट्री सेट में की वैल्यू भी रिपीट नहीं होगी ना? नहीं नहीं, की जैसे सेट मतलब टॉम सिर्फ ओनली ओनली की, ओनली की। अच्छा, डुप्लीकेट का बोल रहे हो क्या? डुप्लीकेट स्टोर ही नहीं हुआ तो डुप्लीकेट स्टोर ही नहीं होगा आरती। अगर डुप्लीकेट स्टोर ही नहीं होगा, यू कैन ऐड इट, बट इट वोंट बी एबल टू स्टोर इट इनसाइड द कलेक्शन। कलेक्शन व्हाट? आपका हैश मैप जो कलेक्शन उसमें स्टोर ही नहीं होगा, तो रिटर्न ही नहीं करेगा वो। गॉट इट? अविनाश सर, बोलो ना। सर वो ये 1001 हमने एक बार किया और एक बार और 1001 ये दिया हमने कीज, तो उसने 1001 टॉम वाले को रिप्लेस कर दिया XYZ से ना, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि पहला वाला नहीं प्रिंट हो रहा है, लास्ट वाला हो रहा लास्ट वाला, यस। तो इसको ओवरराइट कर देता है, जो लेटेस्ट वैल्यू Okay. रहेगा दिस विल Yes, yes. ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वैल्यू। ओके, है। यस ऑलराइट। देन गाइस इसमें और क्या करना है? लेट्स से इफ यू वांट टू, गाइस इफ यू वांट टू गेट द की एंड अ वैल्यू सेट, की और वैल्यू सेट आपको रिटर्न करना है। इफ यू वांट टू प्रिंट द की एंड अ वैल्यू सेट, की और वैल्यू सेट आपको प्रिंट करना है। हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू दैट? सो hm dot guys, iterator, do we have iterator over here? iterator है क्या? अभी iterator क्यों नहीं है गाइस? मुझे बताओ। मैप इंटरफेस का, कलेक्शन का यस, मैप इंटरफेस में सुपर इंटरफेस जो iterator इंटरफेस था, that is not there, that is not there, that's the reason guys you don't have that option as well. तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है गाइस, कौन सा? ओनली फॉर each For each. loop, for each loop. So this is guys printing, I'm just giving the comment, printing entry set guys। मैं entry set बोल रहा हूँ तो आप समझ लेना what is exactly mean by the entry set। printing entry set using for each loop। for each loop से आप entry set कैसे print कर सकते हो, that we are going to understand। so guys यहाँ पर सबसे पहले मैं for loop लगा रहा हूँ गाइस, फॉर लूप लगा रहा हूँ। मुझे बताओ, ये जो सबसे पहले, ओके लेट मी टेक दैट आउटपुट ऑन अ कंसोल नाउ गाइस। ये जो आपका की है ना वैल्यू पेयर है, इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने क्या बोला था? एंट्री सेट। सो डोंट यू थिंक आपको यहाँ पर फॉर ईच लूप में जो डेटा टाइप लेना पड़ेगा, दिस शुड बी इन एंट्री सेट, डोंट यू थिंक? yes or no? yes or no? Yes. एंट्री सेट es मैं कॉलम कोलन यहाँ पर hm कर देता हूँ। आई एम डूइंग इट लाइक दिस, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। नाउ वी हैव टू इंपोर्ट दिस एंट्री सेट। और एंट्री सेट गाइस java.util. किससे इंपोर्ट करोगे? यू विल इंपोर्ट इट फ्रॉम java.util.map, क्योंकि मैप इंटरफेस का काम है ये। वंस वी डन विद इट गाइस, ये hm क्या है? Can iterate over an array or an instance of java.lang.iterable। okay, iterable का कुछ तो एरर दे रहा है ये, तो इंपोर्ट करते टाइम okay, what is the problem here? just a minute guys, let's take it out on Google। okay, पहले मैं ये करके देखता हूँ। I'm just importing। अगर हम लोग इसको इंपोर्ट ही नहीं करते हैं तो भी ये एरर देगा। दिस इज कंपाइल टाइम एरर। okay, this is again okay, so simply let me go and let me check it out how to use for each
loop in hash map in Java. Hash map in Java. So guys, here we can say, we can check this one. How do I efficiently iterate over each and entry in Java map? Just a minute. Okay guys, it is saying कि हमें मैप से एंट्री ले लो, that entry, not entry set, take the entry that is string and hash map. This is again the entry. Okay, and this selects dot entry set. No, I'm not able to get the exactly the thing that we want here. ये लोग for loop लगा रहे हैं. Just a minute, let's go to the one of the website gigs. For gigs इस पे देखते हैं how exactly they did this. Okay, map entry guys, they are taking this map dot entry. They are taking this map dot entry. Okay, all right. अगर हम लोग ये एंट्री, इस एंट्री को ऐसे ही रखेंगे एंड अगर हम लोग hm डॉट गाइस hm डॉट एंट्री सेट इस मेथड को कॉल करेंगे तो स्टिल वी हैव अ टाइप मिसमैच. ओके, लेट इट बी. लेट्स गो एंड लेट्स टेक दिस वन गाइस. हम लोग ये लूप यूज करते हैं. लेट्स टेक दिस वन. whatever they have taken it, we'll try to entry set. Okay guys, let's use this one. Let's use this one. देखो ये मैप इंटरफेस के अंदर गाइस, लेट मी इंपोर्ट दिस मैप फ्रॉम java.util. मैप में गाइस दिस इज एंट्री, और एंट्री जो है गाइस फर्स्ट है, ये है आपकी स्ट्रिंग. दिस इज योर स्ट्रिंग, बट आई डोंट वांट स्ट्रिंग ना. दिस कैन स्टोर. ओके ठीक है, ये स्ट्रिंग डेटा ही है हमारे पास और ये इंटीजर फॉर्म में डेटा है. तो कैन आई टेक अ स्ट्रिंग ओवर हियर, इंटीजर ओवर हियर, या फिर लाइक दिस इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, बिकॉज ये मेरे सारे इंटीजर डेटा है. और लेट इट बी, आई एम कंसिडरिंग इट एज अ स्ट्रिंग ओनली. मैं इसको स्ट्रिंग ही बोल रहा हूँ. तो गाइज दिस फर्स्ट वन इज योर की, ये आपकी फर्स्ट की है और सेकेंड आपकी वैल्यू है. या फिर कैन वी टेक इट लाइक दिस, ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट, एवरीवन चलेगा ना, ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट वन इज योर की and the second one is your value. Clear Arti, Indresh sir? This first object is your key and the second object is your value. This object and object, so this is your entry. ये एंट्री रहेगा. मतलब आपने इन शॉर्ट ये जो एंट्री है इसको मैप के साथ कास्ट कर दिया. स्पेसिफिकली गाइज मैप डॉट एंट्री, इसमें ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट, इसको आपने कास्ट कर दिया, एंट्री को मैप के साथ कास्ट कर दिया. एंड ये इसका वेरिएबल जिसका नाम है एंट्री. एंड गाइज हमारे इसका नाम है hm. दिस इज hm हैश मैप डॉट एंट्री सेट. दिस इज आर mismatch. Again it is saying mismatch. Object comma object, this is mismatch. Okay, let's try to check this one as a string comma string. Still it is, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करूँ hm तो ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा. व्हाट आई एम डूइंग गाइस, थोड़ा सा देख लेना. आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, इफ आई एम थिंकिंग इट इन अ सच अ वे, क्या मैं इस हैश मैप को दूसरे किसी फॉर्मेट में स्टोर कर दूँ?
वी कैन ट्राई दिस वन गाइज, राइट? हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं. लेट्स ट्राई इट आउट. hm डॉट गाइज एंट्री सेट. दिस इज एंट्री सेट. दिस इज, इसका रिटर्न टाइप इज सेट. इसके थ्रू मैं आइट्रेटर मेथड को यूज करता हूँ. आई एम यूजिंग द आइट्रेटर मेथड. आई एम यूजिंग द आइट्रेटर मेथड. और इस आइट्रेटर मेथड में आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, आई एम जस्ट यूजिंग आइट्रेटर. मैं आइट्रेटर यूज कर रहा हूँ. आइट्रेटर. अभी इस आइट्रेटर को गाइज मैं कास्ट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट कास्टिंग दिस आइट्रेटर. इसको कौन से फॉर्म में? आइट्रेटर को लेट्स से ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट. लेट्स से ये आईटी है मेरा. दिस वन इज आईटी लाइक दिस. आइट्रेटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम java.util. Why I'm unable to do that, I don't know guys. ये ऐसे ही होता है. The logic is remains same. Is that any problem? Okay, let's take like this one. ऐसे कर लेते हैं हम लोग. Now I think we are able to do this. We are able to do this. ये मैप एंट्री फॉर्मेट में मैंने स्टोर कर लिया. नाउ गाइज हियर आई एम जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट राइटिंग वाइल लूप. वाइल लूप के अंदर it डॉट हैज नेक्स्ट, it डॉट हैज नेक्स्ट. गाइज ये हैज नेक्स्ट मेथड मैंने यूज कर लिया. इनसाइड दिस हैज नेक्स्ट मेथड वी आर सिंपली गोइंग एंड वी सिंपली जस्ट प्रिंटिंग this one. Guys, आप लोग प्रिंट कर रहे हो. what you guys are printing? You are printing the it. And now let's see guys, I'm also not sure whether it is going to work or not. Yes, it dot next नहीं करना. okay, it dot next को आपने कॉल किया. yes, sorry, my bad. But again I'm not sure. ये भी मुझे continuous loop. Okay, got it. we are able to retrieve this data. Correct everyone? समझा? अच्छा, ओके. थोड़ा सा आई नो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. सो जस्ट मैंने गाइस hm डॉट एंट्री सेट को कॉल किया. इस एंट्री सेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या था? दिस एंट्री सेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है गाइस? द सेट, राइट? सेट. तो सेट के थ्रू गाइस, सेट अगर है तो सेट के थ्रू मैंने आइट्रेटर मेथड को कॉल किया एंड वी आर एबल टू डू दिस. लेट मी ट्राई द फॉर ईच लूप वंस अगेन गाइस, शायद आपको और ज़्यादा समझे. we can try to do that guys. This is my for each loop. For each loop में I'm just taking map dot entry मैं use कर रहा हूँ guys. I'm just using the map dot entry. I'm just using this map dot entry. इस map ये key है और ये value है. तो key is in form of object. Key is in form of object and value is in form of string. तो मैंने इसको इस तरीके से create किया and I'm taking it as an entry. en बोल देता हूँ and I'm just simply guys hm dot entry set. इसको मैं कास्ट कर रहा हूँ with this. okay, तो ये एंट्री सेट है. दिस इज एंट्री सेट. एंड अगर मैं इसको सिर्फ hm अगर रखूँगा तो व्हाट इज गोइंग टू डू? स्टिल द प्रॉब्लम इज टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, तो मैप गाइस, इस पूरे मैप को अगर मैं सेट में स्टोर करूं, if I store it in a set, if I store it entire thing inside the set, syntax error like this. Import from java.util hm dot guys, hm dot I can use, what was that, entry set. I think this problem should be resolved now. What is the problem? अविनाश, वो स्ट्रिंग के बाद दो क्या बोल रहे हो? स्ट्रिंग के बाद दो कौन ब्रैकेट क्यों दिया? That I'm casting. Just a minute, Arti, I'll explain you.
but still that type casting का problem, this type mismatch cannot convert from element type object to set, ऑब्जेक्ट को सेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ओके आरती, दैट वाज रीजन। ये एक मैप इंटरफेस है, दिस इज द एंटायर द मैप इंटरफेस। ये मैप इंटरफेस है, ये इसका ब्रैकेट है, इंटरनल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेट के अंदर। सो दिस इज आउटर ब्रैकेट, दिस इज आउटर ब्रैकेट एंड दिस इज आउटर ब्रैकेट। ओके गॉट इट? लेट इट बी गाइस, फॉर ईच लूप छोड़ दो। ये समझा क्या आप लोगों को? एवरीवन यू गॉट दिस वन? यू गॉट दिस वन एवरीवन? ओके लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वंस अगेन। तो मैं hm डॉट गाइज यहाँ पर सी इट हियर हैश मैप डॉट एंट्री सेट को मैं कॉल कर रहा हूँ। एंट्री सेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? एंट्री सेट मेथड का रिटर्न टाइप इज सेट। बाय यूजिंग दिस मैं आइट्रेटर मेथड को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि सेट गाइज सेट इज अंडर द कलेक्शन, तो कलेक्शन का आइट्रेटर मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी इट हियर आरती, ये जो आइट्रेटर है, आइट्रेटर इज वन फॉर्म ऑफ इंटरफेस। आइट्रेटर एक इंटरफेस है, इसको मैं मैप के साथ कास्ट कर रहा हूँ। सो ये जो मैप है, मैप डॉट एंट्री, मैप में एंट्री मेथड एक आता है, मैप ये जो क्लास है इसके अंदर एंट्री इज वन ऑफ द टाइप। तो इसका जो एंट्री है ये स्ट्रिंग और वैल्यू, ये जो की एंड वैल्यू फॉर्म में है, दिस इज इन अ की एंड अ वैल्यू फॉर्म, ये की एंड वैल्यू फॉर्म में है। सो दैट्स इट, ये की और वैल्यू फॉर्म में है। तो ये आपका यहाँ पर एंट्री वाला खत्म हुआ, और ये जो आइट्रेटर वाला ब्रैकेट है दिस इज कमिंग अप हियर। गॉट इट? गॉट इट? तो ये वर्क करेगा, दिस विल वर्क एंड दिस विल गाइज सेम लॉजिक हैज नेक्स्ट वगैरह आपने यूज किया, दैट इज डन। एंड आई एम जस्ट क्यूरियस, कैन आई यूज ऑब्जेक्ट ओवर हियर? इज दैट गिविंग मी एनी प्रॉब्लम? नो राइट? नाउ लेट मी टेक इट। Okay, it is giving me any type of data, correct? It is giving me any type of data. This is object comma object. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ object comma object, तो that is more reliable. That is more reliable. You can see it. It is more reliable now. It can retrieve all kind of data. Let's say मैं यहाँ पर hm dot put बोलता हूँ guys. I'm just using hm dot put. इस put में अगर मैं 1003 करके की ऐड कर रहा हूँ, इसमें लेट्स से आई एम स्टोरिंग 87.77 डेटा। दैट डेटा की एंड वैल्यू, ये जो एंट्री सेट है गाइस, दिस एंट्री सेट कैन बी रिट्रीव नाउ बिकॉज यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डेटा रखा है। अगर मैं इसको ऐसे रखता, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में रखता, तो आई थिंक ये भी कर लेगा। दैट विल इंटरनली कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। यस, ऑब्जेक्ट को इंटरनली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, बट इफ यू कीप इट if you keep it like this, object comma object, that is more reliable. All right everyone, any questions related to this? थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लो। आई थिंक गाइस फॉर ईच लूप आपके इसमें चल जाएगा। मुझे लग रहा है मेरे इसमें कुछ तो लाइब्रेरी इंपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते रहता हूँ। इंपोर्ट स्टेटमेंट की वजह से दैट इज गिविंग मी अ प्रॉब्लम। आपके लिए फॉर ईच लूप डेफिनेटली चलना चाहिए गाइस आपके मशीन पे। चेक इट आउट वंस एवरीवन, आप लोग अपने इसमें चेक कर लेना एक बार। ओके, सो दैट्स इट गाइस, वी डन विद दिस।